गांव में जाकर के डंडे ढूंढने लगे, अलग अलग डंडे ढूंढने लगे। उसमें एक डंडा मिला उनको, उसके आगे खुरपी लगा दी, भारी डंडा, बढ़िया खुरपी, उठा के जैवलिन का जुगाड़ तैयार किया और फेंकना शुरू किया। रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस। एक हफ्ते के बाद स्टेडियम पहुंच गए। बोले कोच साहब एक मौका दे दो बस। कोच साहब ने कहा पकड़ो। तो इन्होंने जब भाला फेंका तो वहां जितने बढ़िया से बढ़िया फेंकने वाले थे उन सबको पार कर गए हैं। 26 हफ्ते नहीं, एक हफ्ता। और कैसे? गांव की लकड़ी पे डंडे पे खुरपी जोड़ के। ये देख के कोच बहुत खुश हुए, हैरान भी हो गए। उन्होंने एडमिशन दे दिया। उन्होंने कहा तू आ जा भाई, आ जा। अब नीरज का एडमिशन हो गया, इतना अच्छा खेलने लगे कि कोच ने बोला कि अब तुम अपना भाला खरीदो। मालूम चला भाला 12,000 रुपए का आ रहा है। जो भाला स्टेडियम लेवल का है 12,000 रुपए का है। घर की हालत ठीक थी, लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूं, इतनी ठीक नहीं थी कि 10 पिताजी गांव में अपने दोस्तों से मिलते रहे, भाई कुछ थोड़ा उधार मिल जाए, उधार मिल जाए, उधार मिल जाए, उधार मिल जाए। बेटा बहुत अच्छा खेलता, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। गया भी आगे, लेकिन उस समय किसी को ये गेम समझ में नहीं आ रहा था। वहां के लोग क्रिकेट के अलावा कुछ जानते नहीं थे, या कुश्ती कुश्ती कर लेते थे, हरियाणा के हैं तो कुश्ती कर लेंगे तरह तरह की। अब भाले पे बल्ला भारी पड़ रहा था, भाई बल्ला दिला दो, भाला रहने दो। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो पिता ने अपनी साइकिल बेच दी। जेब के आगे जुनून को हारने नहीं दिया, जुनून को जिताया, जेब को हराया। साथ में घर का एक सोफा भी बेच दिया। साइकिल से कितने पैसे आते? जब सोफा साइकिल दोनों बेचे 15,000 रुपये इकट्ठे हुए और मेरठ ले गए। रस्ते नीरज चिपका के रखे जैवलिन को, यूं छाती से चिपका करके रात को आकर के सोए। सुबह उठते ही स्टेडियम पहुंच के दोपहर तक थ्रो पे थ्रो, थ्रो पे थ्रो, ना खाना ना पीना ना कोई ब्रेक, ना थ्रो पे थ्रो, थ्रो पे थ्रो। उनकी उम्र के औसत बच्चे जो होते थे वो हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस पे आते थे, या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और 2 घंटा प्रैक्टिस करते थे। यानी कि टोटल हफ्ते में 6 घंटा। और नीरज एक ही दिन में 6 घंटा करते थे। इनका 3 ही काम थे टोटल, एक तो नहीं बोलूंगा, 3 काम थे। स्कूल जैवलिन रेस्ट, स्कूल जैवलिन रेस्ट, स्कूल जैवलिन रेस्ट, स्कूल जैवलिन रेस्ट। सुबह स्कूल, दिन भर जैवलिन, रात को रेस्ट। अब क्या हुआ, 11 साल की उम्र में जब खेलना शुरू किया तो 12 साल की उम्र में सारे मैच जीतने लग गए। 13 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, फिर स्टेट चैंपियन होने लगे। आगे की ट्रेनिंग के लिए उनको पंचकुला जाना था, पर पंचकुला की एकेडमी में कोई स्पेशलाइज्ड कोच नहीं था। अब 1 घंटा तो खुद ही प्रैक्टिस। ढाबे के अंदर नौकरी करी, बर्तन धोना, खाना परोसना। 3 महीने तक खूब नौकरी करने के बाद थोड़े पैसे इकट्ठे किए, सस्ता मोबाइल खरीद लिया। और फिर तो यूट्यूब चालू। और मैच में चेक चैंपियन थे, चेक एक कंट्री, चेकोस्लोवाकिया, उसके जो चैंपियन थे जेन जेलेंजी, उसके वीडियोस देखने शुरू किए। उसकी टेक्निक, उसके हाथ, उसके एंगल, उसका फोकस, उसके फुटस्टेप, उसकी स्पीड, उसका थ्रो, और कैसे जाता और कैसे रुकता और कैसे फेंकता है। एक ही वीडियो को बार 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 देखते थे, स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते थे, साथ में डायरी रखते थे, पूरे नोट्स बनाते थे। ट्रेनिंग और यूट्यूब ट्रेनिंग से हर आदमी सफल नहीं होता है। बिजनेस में मेरे पास कई एंटरप्रेन्योर आते हैं जिनके पास अच्छा आइडिया तो होता है, डिटर्मिनेशन भी होता है, लेकिन आइडिया एग्जीक्यूट नहीं कर पाते यूट्यूब पे देख देख करके। ये होता है फॉर्मल ट्रेनिंग वर्सेस यूट्यूब ट्रेनिंग। हर आदमी नीरज चोपड़ा नहीं है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम से हम एंटरप्रेन्योर्स को इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी देता हूं ताकि उनका विजनरी लीडरशिप स्किल कैसे बढ़े।